जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है प्यारे साथियों आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, कई बार हमें दिक्कत होती है कि हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के विधानसभा के उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता, प्रोटेम स्पीकर एक साथ कैसे याद रखें। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने आपके काम को आसान कर दिया है। हमने प्रयास किया है कि सभी की सभी बातें विधानसभा के अनुसार, पहली विधानसभा से लेकर वर्तमान विधानसभा तक के सभी मुख्यमंत्रियों को, विधानसभा के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, प्रोटेम स्पीकर को, विपक्ष के नेता को एक जगह कंसाइज किया जाए और विधानसभा के अनुसार पढ़ा जाए। तो चलिए साथियों, आपका स्वागत है क्लास में। हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये जो पूरा का पूरा डाटा लाया गया है, एक मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व रहे हैं। जी हाँ साथियों, राजनीतिक व्यक्तित्व कह लीजिए या पत्रकार। जी हाँ, नव भारत में वह काम भी किए हैं। उनका नाम है साथियों माया राम सृजन। उन्होंने एक किताब लिखी है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं साथियों, उनके बारे में विस्तृत रूप से उन्होंने बात की है साथियों। उन्हीं की किताब से ये पूरा का पूरा डाटा लाया गया है। जी हाँ साथियों, तो चलिए देख लेते हैं साथियों। अगर आपको किताब भी खोजनी हो तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों के किस्से आप किताब से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगर पहली विधानसभा की, तो मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा आपको देखने को मिलेगी 1956 से 57। मध्य प्रदेश का गठन ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और तब से लेकर केवल और केवल साथियों 1 महीने ही साथियों विधानसभा चलती है, और उसके बाद नई साथियों याद रखिएगा, नई विधानसभा का गठन होना था। तब साथियों पहली बार मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है साथियों, यह बनाया गया साथियों पंडित रविशंकर शुक्ल को। और साथियों इनकी 1 महीने बाद ही हो जाती है मृत्यु रविशंकर शुक्ल की, तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया जाता है भगवंत राव मंडलोई को। और साथियों याद रखिएगा, उसके बाद बनाया जाता है कैलाशनाथ काटजू को। तो पहली विधानसभा में आपको मध्य प्रदेश के कितने मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे, तो आप बोलिएगा 3। अगर विधानसभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो पंडित कुंजीलाल दुबे। तो विधानसभा की चाबी कैसे खुलेगी, कुंडी के माध्यम से। तो कुंजीलाल दुबे ये मध्य प्रदेश में के साथियों पहली से तीसरी विधानसभा, याद रखिएगा पहली, दूसरी, तीसरी कंटिन्यू विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं पंडित कुंजीलाल दुबे। अगर बात की जाए विधानसभा के उपाध्यक्ष की, तो उनका नाम है विष्णु विनायक सरवटे। इनके नाम पर आपको इंदौर में साथियों याद रखिएगा सरवटे बस स्टैंड भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वहीं बात की जाए विश्वनाथ यादव राव तमस्कर, ये मध्य प्रदेश में पहली बार विपक्ष के नेता बने थे। अगर बात की जाए प्रोटेम स्पीकर की, तो जिन्हें काका के नाम से जाना जाता है काशी प्रसाद पांडे, ये मध्य प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर है साथियों। पहली विधानसभा में आपने 3 सीएम देखे, एक साथियों विधानसभा अध्यक्ष देखा पंडित कुंजीलाल, आपने एक ही उपाध्यक्ष देखा विष्णु विनायक सरवटे जिनके नाम पर इंदौर में बस स्टैंड है, एक ही आपने विपक्ष के नेता देखा विश्वनाथ यादव राव तमस्कर, और एक ही आपने देखा प्रोटेम स्पीकर जिनका नाम है काका अर्थात काशी प्रसाद पांडे। साथियों अगर बात की जाए दूसरी विधानसभा की, तो दूसरी विधानसभा में केवल और केवल एक मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलता है जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया, जिनका नाम है कैलाशनाथ काटजू। ये पेशे से वकील थे साथियों। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इन्होंने वकालत त्यागी, और साथियों जन सेवा के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। वहीं बात की जाए विधानसभा के अध्यक्ष की, तो विधानसभा के अध्यक्ष दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनका नाम था पंडित कुंजीलाल दुबे। याद रखिएगा पहली से तीसरी तक यही रहते हैं। अगर बात की जाए उपाध्यक्ष की, तो अनंत सदाशिव पटवर्धन, क्या नाम है, अनंत सदाशिव पटवर्धन जी आपको विधानसभा के उपाध्यक्ष देखने को मिलेंगे। वहीं सीपी तिवारी अर्थात चंद्र प्रताप तिवारी जी आपको विधानसभा में विपक्ष के नेता देखने को मिलेंगे, और काशी प्रसाद पांडे वापस से प्रोटेम स्पीकर देखने को मिलते हैं जिनका नाम है काका। साथियों तीसरी विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ आपको 2 मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं। जी हाँ, भगवंत राव मंडलोई जिन्हें पहली विधानसभा में साथियों याद रखिएगा, जिन्हें पहली विधानसभा में कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया गया था, वही अब जाकर बनते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और साथियों पंडित रविशंकर शुक्ल के जो मित्र हैं साथियों द्वारका प्रसाद मिश्र जी, डीपी मिश्रा के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी के चाणक्य की भी इन्हें उपाधि दी जाती है, और इन्हीं को बनाया जाता है साथियों भगवंत राव मंडलोई के बाद साथियों द्वारका प्रसाद मिश्र जी को साथियों क्या मुख्यमंत्री। विधानसभा के अध्यक्ष सेम रहेंगे पंडित कुंजीलाल दुबे। वहीं अगर बात की जाए विधानसभा के उपाध्यक्ष की, तो नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव, याद रखिएगा नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव जी बनते हैं साथियों विधानसभा के उपाध्यक्ष। वहीं अगर बात की जाए विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा। जी हाँ साथियों, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी बनते हैं विधानसभा के साथियों विपक्ष के नेता, और काशी प्रसाद पांडे वापस से बन जाते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो कंटिन्यू 3 बार बनते हैं काशी प्रसाद पांडे प्रोटेम स्पीकर, और कंटिन्यू 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं साथियों पंडित कुंजीलाल दुबे। अगली बात करते हैं चौथी विधानसभा। ये काफी उथल पुथल का काल रहा है। यहाँ आपको मध्य प्रदेश की
5 सीएम देखने को मिलेंगे। कितने साथियों? 5 सीएम। जी हाँ, सबसे ज़्यादा 5 सीएम। पहले बनेंगे डीपी मिश्रा, द्वारका प्रसाद मिश्र साथियों। फिर आपको देखने को मिलेंगे गोविंद नारायण सिंह। जी हाँ साथियों, गोविंद नारायण सिंह। फिर आपको देखने को मिलेंगे राजा नरेश चंद्र सिंह, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के राजा नरेश चंद्र सिंह, केवल और केवल 13 दिन तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। फिर श्यामा चरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल के आपको संबंधित देखने को मिलेंगे, भाई देखने को मिलेंगे, श्यामा चरण शुक्ल। और साथियों प्रकाश चंद्र शेट्टी, याद रखिएगा, प्रकाश चंद्र शेट्टी आपको देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री। साथियों यह चौथी विधानसभा में 5वें मुख्यमंत्री हैं। बात की जाए तो अब आ गए साथियों जो प्रोटेम स्पीकर थे कंटिन्यू पहली से तीसरी विधानसभा में, काशी प्रसाद पांडे विधानसभा के अध्यक्ष, नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव वापस से बनते हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष, लेकिन इनके बाद बन जाते हैं रामकिशोर जी। याद रखिएगा, रामकिशोर जी बन जाते हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष चौथी विधानसभा में। यहाँ आपको 5 अगर सीएम देखने को मिल रहे हैं तो यहीं पास आपको साथियों याद रखिएगा 4 से 5 आपको देखने को मिलेंगे विपक्ष के नेता। पहले बनेंगे वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, जब सीएम कौन थे? डीपी मिश्रा। फिर श्यामा चरण शुक्ल, फिर द्वारका प्रसाद मिश्र, फिर वीरेंद्र कुमार सकलेचा वापस से, और फिर वसंत सदाशिव पटवर्धन या प्रधान, वसंत सदाशिव प्रधान। तो ये 1 2 3 4 और 5 आपको देखने को मिलेंगे विपक्ष के नेता, और यही 5 आपको देखने को मिलेंगे सीएम। तो इन्हें याद रखिएगा साथियों। यहीं पे याद रखिएगा काफी उथल पुथल का काल था साथियों, राजमाता का भी काफी हस्तक्षेप था साथियों इसी विधानसभा के दौर में साथियों। यहाँ अध्यक्ष तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पूरा कार्यभार संभाला था राजमाता ने। बहरहाल अगर बात की जाए तो यहाँ आपको रत्नाकर झा जी देखने को मिलेंगे प्रोटेम स्पीकर। जी हाँ साथियों, वरिष्ठता के आधार पर रत्नाकर झा जी को बनाया गया था प्रोटेम स्पीकर। साथियों अगर बात की जाए 5वीं विधानसभा की, तो 5वीं विधानसभा में आपको केवल 2 ही देखने को मिलते हैं मुख्यमंत्री, जो 1972 से 77 तक चली थी विधानसभा 5वीं। इसमें प्रकाश चंद्र शेट्टी जी और दूसरे देखने को मिलते हैं श्यामा चरण शुक्ल जी। साथियों याद रखिएगा, यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं तेजलाल गुलसेर जी, वहीं विधानसभा के उपाध्यक्ष बनते हैं नारायण प्रसाद जी, और साथ ही साथ सवाई मल जैन जी। कैलाश जोशी जिन्हें राजनीति का संत कहा जाता है, ये दारोमदार संभालते हैं विपक्ष के नेता की, और अर्जुन सिंह बन जाते हैं प्रोटेम स्पीकर। वहीं बात की जाए 6वीं विधानसभा की, यहाँ आपको 3 मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं। यहाँ आ रही है साथियों बीजेपी की सरकार, 3 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलते हैं। जी हाँ साथियों, 3 साल में 3 सीएम। पहले कैलाश चंद्र जोशी, फिर वीरेंद्र कुमार सकलेचा, और फिर सुंदर लाल पटवा, और तात्कालिक समय में लग जाता है साथियों राष्ट्रपति आपातकाल। साथियों मुकुंद सखाराम नेवालकर इसी समय बनते हैं विधानसभा के अध्यक्ष। याद रखिएगा विधानसभा चल रही है 6वीं। उपाध्यक्ष बनते हैं रामचंद्र महेश्वरी। विपक्ष के नेता अर्जुन सिंह, जहां अर्जुन सिंह ने प्रोटेम स्पीकर का दारोमदार संभाला था 5वीं विधानसभा में, अब वह आ गए विपक्ष की भूमिका में, और रघुनाथ सिंह जी बनते हैं प्रोटेम स्पीकर। अब बात करते हैं 7वीं विधानसभा की। इस समय पूरे कार्यकाल के लिए सीएम बन रहे हैं साथियों अर्जुन सिंह, यह प्रोटेम स्पीकर भी बन चुके हैं। यह साथियों याद रखिएगा विपक्ष के नेता भी बन चुके हैं, ऑपोजिशन लीडर भी बन चुके हैं। यज्ञदत्त रामकिशोर जी, साथियों यज्ञदत्त जी और साथ ही साथ रामकिशोर, ये दोनों बनते हैं विधानसभा के अध्यक्ष, और रामकिशोर साथ ही साथ याद रखिएगा यह बनते हैं उपाध्यक्ष। और याद रखिएगा प्यारे लाल कंवर, पहले जब यज्ञदत्त थे तो रामकिशोर क्या बने? उपाध्यक्ष। फिर रामकिशोर जी जब बन गए साथियों अध्यक्ष, तो प्यारे लाल कंवर बन गए साथियों उपाध्यक्ष। इस प्रकार याद रखिएगा, एक साथ लिखा है तो एक मत कर दीजिएगा। फिर साथियों अगर बात की जाए तो सुंदर लाल पटवा यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, जो इसके पहले क्या थे? सीएम बन चुके थे। मथुरा प्रसाद दुबे जी बनते हैं साथियों प्रोटेम स्पीकर। फिर चित्रकांत जायसवाल जी बनते हैं साथियों प्रोटेम स्पीकर। 2 प्रोटेम स्पीकर देखने को मिल जाएंगे आपको 7वीं विधानसभा में। बात की जाए तो 8वीं विधानसभा की, तो यहाँ आपको फिर से उथल पुथल देखने को मिलेगी। जैसे आपको चौथी विधानसभा में उथल पुथल देखने को मिली, 5 सीएम बने थे, वैसे ही 8वीं विधानसभा में आपको 4 नाम देखने को मिलेंगे। मतलब नाम तो 2 ही हैं, लेकिन बार बार पहले अर्जुन सिंह, फिर मोतीलाल वोरा, फिर अर्जुन सिंह, फिर मोतीलाल वोरा। जी हाँ साथियों, ये आपको 8वीं विधानसभा में देखने को मिलेंगे सीएम। वहीं बात की जाए तो राजेंद्र जी आपको देखने को मिलेंगे विधानसभा के अध्यक्ष, वहीं कन्हैया लाल यादव विधानसभा के उपाध्यक्ष। कैलाश जोशी वापस से बन जाएंगे साथियों, आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे विपक्ष के नेता, और शिव भानु सोलंकी और प्यारे लाल कंवर आपको देखने को मिलेंगे प्रोटेम स्पीकर। साथियों अब बात करते हैं 9वीं विधानसभा की, जो 1990 से 92 तक चली। यहाँ श्यामा चरण शुक्ल और सुंदर लाल पटवा जब बीजेपी की सरकार थी
थी। तो ये दोनों याद रखिएगा, यहाँ आपको देखने को मिल गए सीएम। और ब्रज मोहन मिश्रा जी बने विधानसभा के अध्यक्ष, और श्रीनिवास तिवारी जिन्हें साथियों रीवा का शेर भी कहा जाता है, ये भूमिका निभा रहा है विधानसभा उपाध्यक्ष की। श्यामा चरण शुक्ल यहाँ पे निभा रहे हैं साथियों, याद रखिएगा, विपक्ष के नेता की भूमिका। और अर्जुन सिंह यहाँ आपको देखने को मिलते हैं प्रोटेम स्पीकर, याद रखिएगा। ये थी आपकी 9वीं विधानसभा। बात करें साथियों अगर हम 10वीं विधानसभा की, तो यहाँ भी सीएम को याद रखिएगा, यहाँ बनते हैं दिग्गी राजा। कंटिन्यू 10वीं और 11वीं विधानसभा में यही बनते हैं सीएम दिग्विजय सिंह जी। साथियों अगर बात की जाए श्रीनिवास तिवारी, ये बन जाते हैं रीवा के शेर कहलाते हैं साथियों, व्हाइट टाइगर के नाम से इन्हें जाना जाता है श्रीनिवास तिवारी जी, ये बनते हैं विधानसभा के अध्यक्ष। भैरू लाल पाटीदार ये बनते हैं साथियों विधानसभा के उपाध्यक्ष। अगर बात की जाए विपक्ष के नेता की, तो श्री विक्रम सिंह जी बनते हैं विपक्ष के नेता, और रामकिशोर शुक्ल जी बन जाते हैं प्रोटेम स्पीकर। वहीं 11वीं विधानसभा जो 1998 से 3 तक चली, जिसमें दिग्विजय सिंह जी सीएम थे, और इसी समय कई बार नारा चलता था बीजेपी के द्वारा, बी पा सा, मतलब बिजली पानी सड़क लाओ, बिजली पानी सड़क लाओ। याद रखिएगा, इसी से इन्हें हटाया जाएगा। और याद रखिएगा तात्कालिक समय में विधानसभा के अध्यक्ष थे श्रीनिवास तिवारी, कंटिन्यू 2 कार्यकाल में बन रहे हैं यह विधानसभा के अध्यक्ष। ईश्वर दास रोहाणी जी याद रखिएगा विधानसभा के उपाध्यक्ष है। गौरी शंकर सेजवार जी ये बनते हैं विपक्ष के नेता, और बाबूलाल गौर जिन्हें बुलडोजर के नाम से जाना जाता है, अभी यह आगे सीएम भी बनने वाले हैं साथियों, याद रखिएगा, ये बनते हैं विपक्ष के नेता। और श्रीनिवास तिवारी प्रोटेम स्पीकर, और कृष्णपाल सिंह बनते हैं प्रोटेम स्पीकर। इन्हें थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अब बात करते हैं 12वीं विधानसभा की, और 12वीं विधानसभा में आपको देखने को मिलती है सत्ता परिवर्तित होती हुई 2003 से 8 तक चली, जिसमें मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री आ जाती है उमा भारती जी। उसके बाद बाबूलाल गौर, और अंत में आते हैं शिवराज सिंह चौहान, जी हाँ, जिनके गुरु हैं सुंदरलाल पटवा, जिनके बारे में आपने पढ़ लिया है, 2 बार सीएम बन चुके हैं। तब राष्ट्रीय आपातकाल, जी हाँ साथियों, राष्ट्रपति शासन लग चुका है, अर्थात राजकीय आपातकाल लग चुका है, और शिवराज सिंह चौहान के गुरु हैं साथियों। ईश्वर दास रोहाणी बन जाते हैं साथियों विधानसभा के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष बनते हजारी लाल रघुवंशी। जमुना देवी जी पहली महिला विपक्ष की नेता, और महिला साथियों प्रोटेम स्पीकर भी बन रही हैं जमुना देवी। तो जमुना देवी पहली विपक्ष की नेता बन रही हैं, पहली प्रोटेम स्पीकर बन रही हैं, और इसी समय मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम भी बन रही हैं उमा भारती, याद रखिएगा साथियों। बीजेपी का दौर प्रारंभ हो चुका है। 13वीं विधानसभा में वापस से मामा आ जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, और इनकी गाथाएं चलती रहती हैं साथियों। ईश्वर दास रोहाणी याद रखिएगा, यह साथियों ईश्वर दास रोहाणी पहले रहते हैं, फिर कार्यवाहक बनते हैं ज्ञान सिंह जी विधानसभा के अध्यक्ष। श्री हरिवंश सिंह बनते हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष। जमुना देवी बनती हैं साथियों विपक्ष की नेता। उसके बाद अजय सिंह जी, राहुल भैया के नाम से जिन्हें जाना जाता है, वह भी विपक्ष की नेता, और जमुना देवी वापस से आपको प्रोटेम स्पीकर देखने को मिल जाती है। फिर 14वीं विधानसभा प्रारंभ होती है 2013 से 18, फिर से शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल प्रारंभ होता है, मामा जी का। सीतारमण को बनाया जाता है विधानसभा का अध्यक्ष, और राजेंद्र कुमार सिंह बनते हैं उपाध्यक्ष। विपक्ष के नेता की भूमिका निभाते हैं सत्यदेव कटारे, और इन्हीं के पुत्र अभी हेमंत कटारे भी आपको देखने को मिलेंगे, जो साथियों अभी वर्तमान में अभी साथियों अपनी पार्टी को त्याग रहे हैं, ऐसी न्यूज चल रही है साथियों। वहीं अजय सिंह जी, जी हाँ, राहुल भैया वापस से बन जाते हैं विपक्ष के नेता, और केडी देशमुख को बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। साथियों 15वीं विधानसभा की बात की जाए 2018 से 23, साथियों कोरोना का काल था, यहाँ पे वापस से कांग्रेस की वापसी हो रही है, लेकिन 2 साल में इनकी सरकार गिर जाती है, जी हाँ, कमलनाथ जी की, और बन जाते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान मामा। और इस समय 3 आपको विधानसभा के अध्यक्ष देखने को मिलेंगे, नर्मदा प्रसाद जी, रामेश्वर जी, और गिरीश गौतम जी साथियों, 3 विधानसभा के अध्यक्ष। हिना लिखीराम कावरे विधानसभा की बन जाएंगे साथियों उपाध्यक्ष। इसके बाद गोपाल भार्गव, साथ ही साथ कमलनाथ, गोविंद सिंह जी, जी हाँ साथियों, गोविंद सिंह जी आपको देखने को मिलेंगे विपक्ष के नेता। दीपक सक्सेना आपको देखने को मिल जाएंगे प्रोटेम स्पीकर। अब बात करते हैं 16वीं और वर्तमान विधानसभा की, अभी आपको देखने को मिल जाएंगे, जी हाँ, शिवराज सिंह जी को नहीं बनाया गया सीएम, बनाया गया मोहन यादव को, जो उज्जैन से हैं, और साथ ही साथ इनके साथ 2 डिप्टी साथियों सीएम बनाया गया, एक राजेंद्र प्रसाद जी जो रीवा से हैं, और साथ ही साथ जगदीश देवड़ा जी जो वित्त मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा विधानसभा के अध्यक्ष बनाया गया नरेंद्र सिंह तोमर, जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री थे, इन्हें अब राज्य में बुला लिया गया, और राज्य में इन्हें बना दिया गया विधानसभा का अध्यक्ष। अभी वर्तमान में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है। उमंग सिंघार जी, जी हाँ, जमुना देवी की है भतीजे कहलाते हैं, धार वाले क्षेत्र के हैं। उमंग सिंघार विपक्ष की नेता की भूमिका निभा रहे हैं। अगर बात की जाए गोपाल भार्गव, जी हाँ, सागर वाला क्षेत्र है, रेहली वाला क्षेत्र, और ये मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाते हैं प्रोटेम स्पीकर। इस प्रकार से साथियों आपने विधानसभा की साथियों मुख्यमंत्री
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, विपक्ष के नेता एक साथ अध्ययन कर लिया है। उम्मीद है साथियों आपको क्लास पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ जो आपको कठिन लगता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि लेक्चर लाया जाए। जय हिंद, जय भारत।